गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ओएमआर को कैसे फिल करना है। ऑलरेडी एक वीडियो आपको दिखाई जा चुकी है। अगर जो फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ एक एक चीज़। तो प्लीज़ किसी को भी कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हो तो हो सकता है आपकी ओएमआर चेक ही ना हो और आपको या तो मार्क्स मिले ही ना, या फिर आप कुछ गलतियाँ करते हो तो हो सकता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाएँ। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ में ना आए। बड़े ही आसानी से आपको समझना है। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ यहाँ पे। देखें, सबसे पहले सेक्शन 1 आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर जो कि आपको दिया गया है आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहाँ पे फिल करना है, ये आपकी ओएमआर शीट में फिल करना है आपको। ठीक है, कहाँ से मिलेगा आपको? आपको जो एडमिट कार्ड मिला है उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको सेकेंड कॉलम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फिल करना है। किससे फिल करना है आपको? डिजिट्स में किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में आपको किस में, फर्स्ट कॉलम में आपको किस में लिखना है? डिजिट्स में। सेकंड कॉलम में आपको वर्ड्स में। ये भी आपके एडमिट कार्ड में वर्ड्स में लिखा हुआ है। सेम वहाँ से कॉपी करके आपको इसके अंदर लिख देना है। थर्ड में आपको देखें परीक्षा का दिन, यानी डेट और टाइम, डेट और डे, और आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये भी आपके एडमिट कार्ड में ही दिया हुआ है, आप वहाँ से ही इसको कॉपी करके लिखेंगे। नेक्स्ट है सेंटर नंबर एंड नेम। सेंटर नंबर और नेम ये भी आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रचना, साहिबाबाद, अहमदाबाद, गुजरात। जो भी आपका सेंटर है आपके एडमिट कार्ड के अंदर वो वैसे ही लिखा हुआ है। प्लीज़ वहाँ से आप इसको कॉपी करके, और उसका जो कोड है सेंटर नंबर, जैसे इसमें 1001 लिखा हुआ है वैसे ही आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट कोड एंड नेम। सब्जेक्ट का नाम और कोड ये आपके एडमिट कार्ड में, सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके एडमिट कार्ड में है। नेक्स्ट कैंडिडेट्स नेम, ये आपको लिख देना है। फादर्स नेम लिख देना है। और उसके बाद स्कूल कोड एंड नेम। स्कूल कोड एंड नेम ये भी आपको अपने एडमिट कार्ड से, मतलब सभी चीज़ें ये आपको अपने एडमिट कार्ड से ही देख के लिखनी है बेटा। ठीक है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है, कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है। यहाँ से बहुत ही ईजी है। आई होप कि इसमें आपको किसी से कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड से देख के और यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, सेकंड इधर इस साइड देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, तो ये कोड आपके क्वेश्चन पेपर पे जो आएगा वो आपको सेम इसी फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे आपको ये शुरू में 3 बॉक्सेस, ऑब्लिक, फिर एक बॉक्स, फिर ऑब्लिक, एक बॉक्स, तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। सेम वहाँ से देख के आपको इसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो देखें मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से है। ये QP कोड लिखा हुआ है। ये देखें 050, तो आप यहाँ पे जो 050 आपको दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे ला के सेम एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद (1) और उसके बाद (4) सेम इस पैटर्न में आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो कोई भी इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। सेम सब चीज़ें आपको सिर्फ देख के लिखनी है, अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, so you have to write the question paper code that is written in the question paper on the upper right corner। upper right corner पे जो लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे इस स्पेस में फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो एक स्टेटमेंट आपको ऊपर दिख रहा होगा, आई कन्फर्म डेट और पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें यहाँ पे दो, सबसे लास्ट में जो कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये आपको लिख देना है अपनी हैंड राइटिंग में। ठीक है, अपने आप रनिंग हैंड में आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में जैसे भी आप लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको कॉलम दिया है, उसी कॉलम के आगे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको रनिंग हैंड में अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा पेन यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करनी है, तो यहाँ पे देखें बेटा, यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको पेंसिल यूज़ नहीं करनी। आप पेंसिल यूज़ करते हो तो अनफेयर मीन्स में आपके साथ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आप या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हैं अपनी OMR शीट में कुछ भी फिल करने के लिए। ठीक है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, पेंसिल का यूज़ बहुत ही प्रोहिबिटेड है। प्लीज़ आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आप लेके ही नहीं जाना उसको। ठीक है,
नेक्स्ट सेक्शन 2 में अब ये आपको पता ही है कि आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है वो कुछ इस टाइप की होने वाली है, आपको 60 क्वेश्चंस इस तरह से मिलेंगे। तो आपको वो पता है कि हर सेक्शन में आपको जितने क्वेश्चंस करने हैं आप उतने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। सपोज़ आपको सेक्शन 1 में आपके 24 क्वेश्चंस हैं और आपसे कहा गया है कि यू हैव टू अटैम्प्ट 20 आउट ऑफ दीज 24, तो आप 20 ही अटैम्प्ट करेंगे, 20 से ज़्यादा अटैम्प्ट आप उस सेक्शन में नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके वो क्वेश्चंस चेक नहीं होंगे और हो सकता है कि आपका लास्ट वाला कोई क्वेश्चन सही हो और वो आपका चेक ना हो पाए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखोगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही आसानी से आप देखें इसमें आपको क्या क्या दिया गया है। रेस्पॉन्स में ABCD 4 रेस्पॉन्स हैं बेटा, उसके आगे एक बॉक्स दिया गया है और उसके आगे फिर से क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है हैशटैग लगा के, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको ये मैं बहुत अच्छे से अभी समझाने वाला हूँ कि आपको कैसे आंसर्स में देने हैं। देखें बेटा, ये आपको रेस्पॉन्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको ABCD ये 4 कॉलम दिए गए हैं, उसके बाद एक बॉक्स खाली है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय चांस आपको आंसर देना है, आपने आंसर दिया D, ठीक है। जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको सही आंसर ऐसे देना है। आपने D को क्या कर देना है, डी वाला जो सर्किल है उसको फिल करके और उसके आगे जो बॉक्स है उसमें आपको D लिख देना है। उसके आगे जो क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है फिर से 1, उसमें आपको कुछ नहीं करना अगर जो इसका आपको सही करेक्ट आंसर देना है तो दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। ये इस तरह से आपको आंसर देना है। अब क्या हो कि आपको अगर जो अपना आंसर चेंज करना है, ठीक है, चेंज आप कैसे कर सकते हैं, आपने अगर जो ये बॉक्स फिल कर दिया है तब आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस बॉक्स में जो भी कुछ आपने लिख दिया उसको आप फिर चेंज नहीं कर पाओगे, इस बॉक्स में बिल्कुल भी आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है। मगर ये जो रेस्पॉन्सेज हैं ABCD, इसमें से आप कुछ चेंज करना चाहते हो तब आप कर सकते हो, मगर अगर जो एक बार आपने जो भी आंसर अपना बॉक्स में फिल कर दिया फिर वो चेंज नहीं करना है आपको, डेट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, अगर जो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, आपको नहीं आता, आपको छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, जो ये आगे जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर दोबारा से लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, फिल कर देना है इसको, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, आपने अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा अगर जो आप सिर्फ कोई और एक ऑप्शन फिल कर देते हैं, आपने ये फिल कर दिया और बॉक्स में अपना आंसर नहीं लिखा, ये आपका वेरीफाई नहीं होगा, ये आपका चेक क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बॉक्स में आपको आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, आप ऐसे नहीं करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगर जो आप ऐसे करके आते हो कि आपने सिर्फ बॉक्स में लिख दिया आंसर और आपने जो भी आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे वहाँ से आपने उसको फिल नहीं किया, इसका मतलब कि ये आपका आंसर चेक होगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन चेक हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर जो आप सभी कुछ छोड़ के आ जाते हो, ठीक है, आपने कहीं भी कोई मार्क इस क्वेश्चन में नहीं लगाया, इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्ट माना जाएगा, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो कि आपने यहाँ पे C कर दिया और यहाँ पे भी C लिख दिया, अब इसमें भी बॉक्स में भी, और आगे फिर जो आपको अनअटेम्प्ट वाला जो फील्ड है उसमें भी आपने मार्क कर दिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, ये अनअटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ से। अगर जो नहीं आया तो देखिए मैं दोबारा से एक बार और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपका क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखें, करेक्ट मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट ऑप्शन में देखें, करेक्ट मेथड ये है कि आपने A को क्या किया, फिल किया अपने पेन से, बॉक्स में लिखा है, ये करेक्ट मेथड है, ठीक है। तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपने A ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जबकि बॉक्स में आपने लिखा B, तो आपका B आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अब आपने A ऑप्शन यहाँ पे फिल किया, B यहाँ पे फिल कर दिया, और जो अनअटेम्प्ट हैशटैग वाला जो उसके नीचे वाला जो आपकी कॉलम है उसमें आपने फिल कर दिया, तो ये आंसर आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपने देखें यहाँ पे अगर जो कट के निशान लगा दिए, यहाँ पे आपने फिल कर दिया, इन चारों में आपने कुछ भी किया हो मगर बॉक्स में आपने जो लिखा है आपका वही आंसर, अगर आपने बॉक्स के अंदर C लिखा है तो आपका C आंसर ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें,
आपने बी के अंदर टिक लगा दिया, बाकी कट कट कर दिए और बॉक्स में डी लिख दिया, तो आपका डी आंसर ही करेक्ट माना जाएगा। मतलब जो भी कुछ आप यहाँ पे कुछ भी कर दें, अगर जो आपने बॉक्स में लिखा है वही आपका आंसर सही कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इस तरीके के। वैसे तो आपको कोई भी साइन नहीं लगाने हैं, जितने भी सिंबल आपको इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आप देखें टेंथ वाला, जो 10th के सामने आपने क्या किया, किसी को लगा दिया और आपको लग रहा, आपने डी लगा दिया, आपको लगा कि आपको सी आंसर चेंज करना है। ठीक है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप जो बॉक्स में आप लिखोगे वही आंसर आपका सही किया जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे, आपको ये टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर जो डी लगा दिया, आपको चेंज करना है कि मेरे को सी करना था, तो आप सी को भी ब्लैंक करें और बॉक्स में उसके आगे सी लिख दें बस। ठीक है, अगर आप और कुछ भी देखें 11th में देखें, आपका कुछ ऐसा रह जाता है और आपने बॉक्स के अंदर डी लिख दिया, तो वो डी ही आपका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 12th क्वेश्चन, 12th पार्ट। 12th में अगर जो आपने कुछ ऐसा किया है, ए को सही से मार्क किया, बी को कट कर दिया और बॉक्स के अंदर ए ही लिखा है, तो वही कंसीडर किया जाएगा। तो ओवरऑल आपको यही समझ में आया होगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो बॉक्स में आपको अपना करेक्ट आंसर बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, और दूसरा ये हैशटैग वाला जो नीचे आपका जो क्वेश्चन नंबर अगेन आएगा, उसमें अगर जो आपने किसी को फिल कर दिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कुछ मेथड हैं देखें। अगर आपका पूरा ये फिल नहीं होता है, हाफ फिल हुआ, आपने सी आगे बॉक्स में लिखा है, तो जो भी कुछ बॉक्स में लिखा है वही आप यहाँ से देख सकते हो, सही आंसर सिर्फ वही माना जाएगा। ठीक है, आप अगर जो बॉक्स नहीं फिल करते, ये आपने कोई भी फिल नहीं किया और बॉक्स में आपने लिखा है सिर्फ बी, 16th में देखें, तो इसका मतलब आपका आंसर बी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, और आपने कहीं भी कोई भी फिल नहीं किया, 17 में देखें, तो सच रेस्पॉन्सेज विल फॉल अंडर UFM, हैंस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मस्ट इन्फॉर्म एंड चेक इन द एग्ज़ाम रूम। ठीक है, तो अगर जो आप छोड़ देते हो, तो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को ज़रूर आपके जो भी क्लास में है वो इन्फॉर्म करेंगे। और लास्ट में देखें 18th क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एंड नॉन अटेम्प्टेड। आप अगर जो लास्ट में लिख दे, आप अगर जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करना चाहते हो, आपको 24 में से कोई से 20 ही करने हैं, तो जो 4 आपने छोड़े हैं वो 18th की तरह आपको मार्क करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, लास्ट में लिखा है हाउएवर इट मे बी नोटेड फॉर स्टूडेंट्स दैट ये क्रॉस टिक इस तरीके के रेस्पॉन्सेज इज़ नॉट करेक्ट मेथड फॉर मार्किंग रेस्पॉन्सेज इन OMR। ठीक है, सही ऑप्शन, सही तरीका क्या है वो आप जानते हो, ये जो ब्लैक वाला हम लगाते हैं, लास्ट में आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, तो इसी तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।